जियोपॉलिटिक्स के लिए ये समय जो चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात, जेलेंस्की का मुलाकात करना ट्रंप के साथ, जिसका हमने कल डिटेल में एनालिसिस किया था। उसके बाद पुतिन का ट्रंप से मुलाकात करना, जिसकी हमने ऑलरेडी डिटेल बताई आप लोगों को। अब जो चल रहा है मेन मुद्दा, जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है इस दुनिया को, वो आने वाली मीटिंग है मोदी और शी जिनपिंग, जो कि एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जो इसी महीने एंड में होने वाली है, तय की गई है। अब मोदी जी के बारे में अगर जानना है आपको कि राय क्या है चाइना की इस समय, तो आप जो चाइना का मुखपत्र है या चाइना के जो न्यूज़पेपर का रीड की हड्डी है वो है ग्लोबल टाइम्स। और ऐसा मानते हैं क्योंकि चाइना में जो न्यूज़ है वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट है, तो जो गवर्नमेंट के व्यूज होते हैं वही वहां की न्यूज़ जनरेट करती है, वो देती है। तो ग्लोबल टाइम्स, जिसे मूक मीडिया कहते हैं, यानी द वॉइस ऑफ गवर्नमेंट, वो ये लिखता है कि मोदी जी का जो चाइना में मीटिंग है, एससीओ में जो आगमन है, हम उसका बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। और हम ये जानते हैं कि इस साल की चाइना के अंदर सबसे बड़ी मीटिंग में से ये मीटिंग कहलाएगी। और हम ये जान रहे हैं कि जो दोस्त है हमारे मोदी जी, वो यहाँ आने वाले हैं। और एक और स्लोगन उन्होंने इजाद किया, जब बोल रहे हैं कैन एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर। और कुछ लोग कह रहे हैं इसको हिंदी चीनी भाई भाई 2.0 यानी 2.0। कुछ अच्छे वक्तव्य जो वांग यी, जो कल ही यहाँ से गए हैं वापस चाइना, जो इंडिया में ही थे, उनकी मुलाकात मोदी जी से भी हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जो 3 जो चीजें थी जिसको जरूरत है इंडिया को, रेयर अर्थ मटेरियल वो हम सप्लाई करने को तैयार हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। दूसरा, जो फर्टिलाइजर है या जो यूरिया है जो डलता है हमारे किसानों की खेतों में, हम उसकी सप्लाई पे कोई रोक टोक नहीं है, आराम से आएगा, आराम से मिलेगा। और तीसरा, जो अमेरिका सैंक्शन चाहता है ठोकना भारत पर, हम इसके बारे में बात भी करेंगे डिटेल में, कि जो 25% टैरिफ लगाया अमेरिका ने पहले और फिर 25% लगाया एज पेनल्टी, जिसको हम सैंक्शन बोल सकते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और चाइना भारत साथ मिलके इस बारे में बहुत बड़े कदम उठाएगा। इससे 2 बात सामने आती हैं। जैसे चल रहा है ना कि वांग यी साहब यहाँ पहुंचे, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनका एक बहुत बड़ा से है चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर। तो क्या वो पता होगा, चाइनीज गवर्नमेंट में जो चाइना की एक ही पार्टी है, उसी का सब कुछ चुनाव होता है, और वहां पर एक बहुत बड़ी पावर रखते हैं वांग यी। तो वांग यी का यहाँ आना, डिटेल में बात करना मोदी जी से और समझाना उनको कि क्या चीजें हैं, क्या है होने वाला है। और इसका मतलब ये है कि जब मोदी चाइना जाएंगे तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि बहुत बड़ी डिक्लेरेशन चाइना और भारत की होने वाली है, जिससे जाहिर सी बात है अमेरिका को दिक्कत लगने वाली है। अब चाइना, जो कि एक ट्रू फ्रेंड नहीं है भारत का, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि कीप द एनिमी क्लोजर टू यू, कि जो एनिमी आपका है आप उसे बिल्कुल नजदीक रखें, तो नजर रखने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी। दूसरी बात, चाणक्य एक लाइन कहते हैं कि जब आप दुश्मन से दोस्ती करें तो आप ठीक वैसे ही रहें जैसे आप अपने आग जली होती है ना घर में, वहां जब जाते हैं तो जितनी सेफ्टी रखते हैं उतनी ही सेफ्टी रखें जब आपका दुश्मन आपका दोस्त बने। और चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना को गलवान जैसा एपिसोड फिर करना है भारत से 10, 20 साल, 30 साल बाद, लेकिन वो तब चाहता है करना जब अमेरिका शांत हो। उसको पता है कि अमेरिका रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसको बंद करा देगा विद इन 2 मंथ, पर लड़ाई बंद हो जाएगी। जब ये लड़ाई बंद हो जाएगी तो दुनिया की सारी आंखें सेट हो जाएंगी चाइना के ऊपर, और तब अमेरिका, आप देखेंगे, टैरिफ भी इंक्रीज करेगा, सैंक्शन भी लगाएगा, और भी चीजें होंगी जो चाइना के खिलाफ होंगी, या हथियार प्रोवाइड करेगा ताइवान को, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। उससे पहले चाहता है चाइना कि भारत से अपने रिलेशन ठीक कर ले, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि 2 दुश्मन, अमेरिका और भारत जैसे बड़े दुश्मन, एक साथ उसके अगेंस्ट खड़े हो। वो चाहता है कि एक तो अगर अगेंस्ट खड़ा है तो दूसरा एटलीस्ट न्यूट्रल खड़ा रहे, मतलब हमारे साथ ना हो तो कोई बात नहीं, पर हमारे अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए चाइना बिल्कुल बेताब है बात करने के लिए भारत से, और भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने पुश कर दिया है विद चाइना। क्यों? अगर आप दोस्त बन के दुश्मनों जैसी हरकत करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, जियोपॉलिटिक्स में चाणक्य कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, एक ही परमानेंट सत्य है, और वो है आपकी नीड, आपकी जरूरत। तो अगर भारत को आज जरूरत है चाइना की,
तो चाइना साथ हाथ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं वो आज निकल गए हैं रशिया के लिए। अब वहां उनकी मीटिंग होने वाली है। क्यों मीटिंग होने वाली है, इसमें भी बड़ी बड़ी जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। डोवाल साहब अभी 1-2 हफ्ते पहले ही रशिया घूम के आए हैं। जब पुतिन साहब मिलने गए थे ट्रंप से, उससे ठीक हफ्ते पहले डोवाल साहब रशिया में थे। जब पुतिन मिलके आ गए हैं तो अब ठीक कौन मिलने पहुंच गया है, जयशंकर साहब। आपको हमने कल ही बताया था वीडियो में कि जब पुतिन मिलने गए ट्रंप से, उससे पहले भी कॉल किया मोदी जी को, मिलके आए, फिर कॉल किया मोदी जी को। जब मिलने गए उससे पहले डोवाल साहब वहां थे और अब जयशंकर साहब वहां जा रहे हैं। और इसकी भी एक बड़ी वजह ये है, एक तो ये ऑब्वियसली जो यूक्रेन रशिया की लड़ाई है इसके बारे में से है, इंडिया का बहुत बड़ा से है क्योंकि रशियंस बात मानते हैं बात की। दूसरा से इसलिए है क्योंकि पुतिन साहब हाथ आ रहे हैं और इसी महीने आ रहे हैं और बहुत बड़ी मीटिंग वो भी होने वाली है मोदी जी के पुतिन की। यानी अगले 1 महीने के अंदर, अगले बल्कि 20 दिन के अंदर मोदी जी की 2 बहुत बड़ी मुलाकात होने वाली है। एक चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, एक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। और दोनों के बाद बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, बहुत बड़ी बड़ी डिक्लेरेशंस होने वाली है, ऐसा मान सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए किसी भी बंदे को कि भारत और रशिया मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, चाइना मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं और सेंटर में रहेगा अमेरिका। अमेरिकन खुद कोस रहे हैं कि यार जो हमने मेहनत की थी भारत को अपने पक्ष में लाने के लिए 20 साल में, वो तो जाया हो गई क्योंकि ट्रंप ने 2 महीने के अंदर वो जो 20 साल की मेहनत थी वो जीरो कर दी। अब अगर भारत दोस्त बनता भी है तो वो ट्रस्ट इशू रहेगा जो पहले हुआ करता था। यानी अब वो सेम लेवल दोस्ती नहीं होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होगी, हो भी जाएगी, यू नेवर नो विद इंडिया एंड अमेरिका रिलेशंस, बट 2-3 साल के लिए आई एम नॉट एबल टू सी दिस। मैं नहीं सोच सकता कि ऐसा होने वाला है जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट है। बाकी यू नेवर नो भाई, ट्रंप सुबह उठ के कहते हैं कि मोदी जी मेरा दोस्त है, सारे टैरिफ जीरो। हो सकता है जो चाइना लड़ने आए तो कह दे चाइना पे आपके 500% टैरिफ चाइना के ऊपर है और भारत के ऊपर कोई टैरिफ नहीं है तो आ जाओ। या हो सकता है कह दे चाइना पे कोई टैरिफ नहीं है, भारत पे और 100% टैरिफ है तो और दिक्कत होती है। हो सकता है उस टाइम चाइना के शी जिनपिंग जो है अमेरिका पहुंच जाए मिलने के लिए। बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स में पॉसिबल होती है, खासकर जियो पॉलिटिक्स में। ये कुछ मेजर इश्यूज है। अब भारत और चाइना के जो रिलेशन है, जो बदलते रिश्ते हैं, उसके कुछ फायदे इमीडिएट होंगे भारत को। जैसे मैंने बताया कि रेयर अर्थ मेटल मिलेगा जिससे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलेगा, हमारी स्पेस इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलेगा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा, फर्टिलाइजर आने की वजह से हमारे जो किसान है उनको बहुत फायदा होगा और किसानों की वजह से बाय द वे लड़ाई हो रखी है अमेरिका से, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो किसानों के प्रोडक्ट जैसे दूध वगैरह है, वो हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। आपको पता होगा, शायद मैं बताऊं आपको, आपने सुना है कभी नॉन वेज दूध? अमेरिका के अंदर जो वहां की गाय है, जो वहां की भैंस पालते हैं, वो उनको उनके चारे में ना नॉन वेज मिक्स करके देते हैं, बकरा मुर्गा उसका मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनकी दूध की कैपेसिटी ना, यानी मिल्क जो निकलती है वो ज्यादा हो जाता है। अब एक गाय जो भात की घास चारा वगैरह खा रही है वो प्रॉपर जो दूध दे रही है, प्योर दूध दे रही है, और दूसरी जो वगैरह खा रही है नॉन वेज, वो जो दूध दे रही है, दूध तो ज्यादा आएगा। तो अमेरिका चाहता है कि जो भारत पर भारत का एकाधिकार है कृषि क्षेत्र में, जैसे आपने देखा होगा आप बटर लेना है तो अमूल बटर या और किसी ब्रांड के बटर जो सारे भारतीय हैं, कोई आपने बाहर का देखा ही नहीं होगा। दूध लेने जाए तो वही है, अमूल है, मदर डेयरी है, वही सब चीजें हैं। लेकिन अगर भारत बाजार खोलता बाहर के लिए तो फिर जो अमेरिकन कंपनी है जिनकी गाय मांस खाती हैं, जो नॉन वेज खा के दूध देती हैं, जिनको नॉन वेज दूध मानते हैं। अब हमारे यहाँ तो एक दिक्कत तो खाली ये नहीं है ना कि बिजनेस दिक्कत है, एक और दिक्कत है भाई, हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होता है जो हमारी हिंदू सभ्यता के अंदर, तो कई घर ऐसे हैं हमारे हिंदू की तो आज की डेट में भी नॉनवेज नहीं खाते हैं। तकरीबन आपको नॉर्थ इंडिया में 40-50% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नहीं खाते हैं नॉनवेज, और वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं चाहते। अब दूध आ रहा है, दूध में आ रहा है नॉनवेज मिक्स होकर उनको पता ना हो तो धार्मिक संकट भी हो जाएगा वहां पर, ये भी दिक्कत है। तो मोदी जी वहां तो कह रहे हैं कि नहीं जी भाई, किसान के मामले में मैं सामने खड़ा हूं, चाहे जो हो जाए, आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ अलाउ नहीं है, बात खत्म। अब चाइना कह रहा है कि किसानों की मदद के लिए हम आपको फर्टिलाइजर दे रहे हैं। यानी जो मोदी जी ने कहा ट्रंप को कि रुक जा भाई, किसान के खिलाफ में तेरे साथ नहीं जाने वाला, चाइना कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं मोदी जी, ये लीजिए फर्टिलाइजर, ये लीजिए यूरिया जो आपने बना किया था पहले, अब हम देंगे और खुल के देंगे, अब आप इसे इस्तेमाल करिए और हम सस्ती रेट पे देंगे। बहुत बढ़िया बात है। तीसरी बात जो और निकल सामने आ रही है, रशिया के जो पुतिन साहब आ रहे हैं, मैं 99% नहीं 100% कह रहा हूं बात, आप वीडियो सेव कर रहे हैं बात,
Su-57 फाइटर जेट की डील होने वाली है भारत और रशिया की, हर हाल में डील होने वाली है। उसके कई चीजें बताता हूं। पहला, अमेरिका को भारत ने साफ मना कर दिया F-35 नहीं चाहिए। अब गिनती के दुनिया में 5 या 3 ऐसी कंट्री हैं जो बनाती है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, अमेरिका, चाइना, रशिया, दैट्स इट। चाइना से हम ले सकते नहीं, हमारा एडवर्सरी है। अमेरिका हमने मना कर दिया, बचा कौन? रशिया। और हमको चाहिए ही हर हाल में, यानी हमें नीड भी बहुत ज्यादा है। तो आप 100% लिख ले बात को कि भारत और रशिया डील करने वाले हैं Su-57 फाइटर जेट की विद इन दिस मंथ ओनली। और हो सकता है कि इस साल के एंड तक 2-4 फाइटर प्लेन आपको आ भी जाए भारत। अगर ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रशिया साफ बोल रहा है यार ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ले लो आप 100%, आप फाइटर जेट मैन्युफैक्चर कर लो भारत में, आपको जो अपने ख्याल लगाना वो लगा लो। तो यार हमको तो यही चाहिए कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हमें चाहिए ये। रशिया दे ही वो रहा, और 3 देश और वो ऑलरेडी बनाते हैं, जिनमें हमने एक को मना कर दिया, एक से हम ले सकते नहीं है, तो बचा ही रशिया। वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस RIC ट्रॉयका, जो रशिया, इंडिया, चाइना, इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में, जब रशिया ने कहा था कि हम ट्रॉयका बनाएंगे। ट्रॉयका जो वर्ड है इसका मतलब होता है 3, वो रशिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रीशियस एंड स्पिरिचुअल मान जाते हैं। क्यों? रशिया में 3 घोड़े चलते हैं एक साथ गाड़ी खींचने के लिए, उनके एंशिएंट टाइम से, पुराने टाइम से, और 3 घोड़े को ही बोलते हैं ट्रॉयका। वो कह रहे थे हम 3 घोड़े रशिया, इंडिया, चाइना मिलके वर्ल्ड को कर लेंगे टेक ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पश्चिम हो, अमेरिका हो, या कोई भी हो। और मुझे लगता है कि अब क्वाड जो हो जाएगा शांत और ट्रॉयका हो जाएगा एक्टिव। ट्रॉयका में 2017 और 2020 गलवान के बाद लगभग ठंडा पड़ गया, खत्म हो गया मामला। बट उसको अब एक्टिवेट करने के बाद रशिया ने भी कह दिया, चाइना ने भी कह दिया। अगर भारत कहता है ओके डन, तो काम स्टार्ट। और क्वाड की अब बात इसलिए कम पड़ जाएगी, अगर अमेरिका कहता है ये सैंक्शन, फलाना सैंक्शन, ढिमका सैंक्शन, तो यार फिर नहीं लड़ाई लड़ सकता है मिलकर ना। ट्रस्ट इश्यूज भी तो होता है ना फिर एक बात। क्या दोस्तों, मुझे बड़ी होप है और मैं बड़ी सीरियस हो देख रहा हूँ बात को कि ये जो जियोपॉलिटिक्स से चल क्या रहा है, क्या होने वाला है यूक्रेन का, क्या होने वाला है रशिया और इंडिया मीटिंग में, क्या होने वाला है चाइना और इंडिया मीटिंग में, क्या होने वाला है अमेरिका सैंक्शन वगैरह के बारे में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भारत का सब अच्छा हो। और बाकी अपने कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।